हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 6 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। कितने डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप हैं जिनके लिए बिजनेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए। ये ग्रुप्स हैं कस्टमर्स, सप्लायर्स। कस्टमर्स जिनको जो है बिजनेस अपनी गुड्स सेल करता है। सप्लायर्स जिनसे बिजनेस रॉ मटेरियल परचेज करता है। ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स आर द सेम, मीन्स जो बिजनेस के ओनर हैं, जो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो बिजनेस में वर्क करते हैं। Investors and owners are the same, competitors and society. So business से ये different interest जो groups हैं, इनके लिए business की क्या responsibility है? So first is responsibility towards shareholders, investors and owners. शेयरहोल्डर, इन्वेस्टर या ओनर कौन होते हैं? जो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट इज टू एंश्योर अ फेयर रेगुलर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर्स ने जो मनी इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर उनको रेगुलर रिटर्न मिलते रहे। कि बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शेयर होल्डर्स को रेगुलर रिटर्न प्रोवाइड करता रहे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, बिजनेस को, ऑनर्स को या शेयर होल्डर्स को ये एंश्योर कराना चाहिए कि उनकी जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस में सेफ है। टू स्ट्रेंथ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इंक्रीज करना चाहिए। बिजनेस के प्रॉफिट इंक्रीज होने चाहिए। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तभी शेयर होल्डर का डिविडेंड इंक्रीज हो पाएगा। टू सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने जो मनी इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टर्स ने जो मनी इन्वेस्ट किया है, उसी से बिजनेस की एसेट्स आई हैं, इसलिए बिजनेस की एसेट्स को सेफगार्ड करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स इन द बिजनेस, चाहे किसी इन्वेस्टर ने कम मनी इन्वेस्ट किया है या किसी ने ज्यादा मनी इन्वेस्ट किया है, बिजनेसमैन की ये ड्यूटी है कि वो सभी टाइप के इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयज। वर्कर्स और एम्प्लॉयज को ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज को बिजनेस की वैल्यूएबल एसेट्स माना जाता है, क्योंकि जब तक वर्कर्स नहीं होंगे, एम्प्लॉयज नहीं होंगे, तब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। बिजनेस की वर्कर्स और एम्प्लॉयज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट इज टू पे फेयर वेजेस एंड सैलरीज टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, उन्हें फेयर वेजेस एंड फेयर सैलरीज प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशन, राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशन मीन्स जहां पर वो वर्क कर रहे हैं वहां पर लाइट का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, फ्रेश एयर आनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी उनको वहां पर प्रोवाइड करनी चाहिए। उनके लिए अच्छी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड सर्विस बेनिफिट्स सच एज, कि वो जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयज आपके, तो आपको उनके बदले में उन्हें क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए? फर्स्ट इज मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन टू चिल्ड्रन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा। ये हर एक कंपनीज में फैसिलिटीज अलग अलग होती हैं, सर्विसेज अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट वन इज टू डेवलप देयर स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, कि एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उनके जॉब रिलेटेड स्किल्स जो है और ज्यादा इंक्रीज हो पाए और वो ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाए। टू रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द वर्कर्स टू फॉर्म यूनियन, कि उन्हें डेमोक्रेटिक राइट प्रोवाइड करने चाहिए कि वो अपनी मर्जी से यूनियंस जो है वो फॉर्म कर सकें। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट इज टू सप्लाई राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रिजनेबल प्राइसेस, उन्हें अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए और सही क्वांटिटी में, कि आप जो गुड्स बना रहे हो, अगर आप एसेंशियल कमोडिटीज बना रहे हो, इतनी क्वांटिटी के गुड्स बिजनेसमैन को प्रोड्यूस करने चाहिए कि उनकी प्रॉपर सप्लाई रहे। क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रिजनेबल प्राइसेस, आपने क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों रिजनेबल प्राइसेस पर प्रोवाइड करने हैं अपने कस्टमर्स को। टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, की प्रोडक्ट की शॉर्टेज ना हो, आपको जो है रेगुलर सप्लाई प्रोवाइड करनी है प्रोडक्ट की। टू अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सच एज एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट मीन्स कि एडवर्टीजमेंट में कुछ और दिखाया जाता है बट एक्चुअल में प्रोडक्ट कुछ और होता है, तो इस तरह की मिसलीडिंग स्टेटमेंट जो है वो नहीं देनी चाहिए बिजनेसमैन को। टू इन्फॉर्म देम अबाउट द न्यू प्रोडक्ट
एंड न्यू यूजेस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अगर कोई बिजनेस कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है मार्केट में, तो उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए उसे अपने कस्टमर्स को। टू हैंडल कस्टमर्स ग्रीवेंस प्रॉम्प्टली, कस्टमर की जितने भी कंप्लेंट्स हैं उनको हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट इज टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली, क्योंकि गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाती है, लैंड आपको रोड्स प्रोवाइड करती है, डैम्स बनवाती है, तो कई तरह के सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो बदले में बिजनेसमैन को टैक्सेस को ऑनेस्टली पे करना चाहिए। टू ऑब्जर्व रूल्स लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। टू अवॉइड करप्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स आसपास का एनवायरनमेंट बिजनेस का। तो बिजनेस की कम्युनिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट इज टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट। जो आपके आसपास के लोग हैं उनको आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। टू अवॉइड पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, इको फ्रेंडली टेक्निक्स यूज करनी चाहिए प्रोडक्शन के लिए। टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शन के लिए आपको जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करके उनकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बिजनेस का क्या रोल है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में? अ डेफिनेट कमिटमेंट बाय द टॉप मैनेजमेंट टू सिस्टमैटिकली प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। टॉप मैनेजमेंट को एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटमेंट करना चाहिए, involving all divisions and section of the employees in the environmental protection। जितने भी लेवल के एम्प्लॉयज हैं या जितने भी डिविजन्स बने हुए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सभी के एम्प्लॉयज को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व करना चाहिए। Developing clear-cut policies and programs with regard to quality, method and process of production and disposal of waste। इसके लिए क्लियर कट पॉलिसीज बननी चाहिए कि किस तरह से हम अपने गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन के टाइम पर कौन कौन से मेथड एंड प्रोसेस यूज होंगे, और जो वेस्ट बचेगा प्रोडक्शन के बाद पर उसको हमें कैसे डिस्पोज करना है। तो इसके बारे में क्लियर कट पॉलिसीज होने चाहिए। Complying with the laws of land in relation to the environmental protection। पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम कई सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, सच एज मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, फॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। पीरियडिकल असेसमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स ऑफ देयर ऑन विद अ व्यू टू इम्प्रूव दैम, कि जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स बनाए गए हैं उनको टाइम टू टाइम असेस करना चाहिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।